हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैनिफेस्टेशन के टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल काम होता है वो होता है अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करना। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करोगे और अपने डिज़ायर्ड स्टेट के लिए लॉयल रहोगे, उतना ही जल्दी आप अपने रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हो, उतने ही जल्दी आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस 3D रियलिटी को कैसे इग्नोर करें? हर कोई तो बताता है कि 3D रियलिटी को इग्नोर करो, लेकिन क्या इतना आसान है 3D रियलिटी को इग्नोर करना? तो अगर आप भी इस उलझन में हो कि आखिर कैसे मैं अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करूं, वो रियलिटी, वो सर्कमस्टांसेस जो मैं देख रही हूँ, उसे कैसे इग्नोर करूँ? तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपनी 3D रियलिटी को आसानी से इग्नोर कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स दूंगी अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करने के लिए। तो सबसे पहला टिप है, स्टॉप रिएक्टिंग टू व्हाट यू सी। मतलब आपकी जो भी 3D रियलिटी है, आपके डिजायर से एकदम अपोजिट, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में अपने डिजायर को आप नहीं देख रहे हो। आप जो भी चाहते हो उसके एकदम अपोजिट आपके लाइफ में हो रहा है, वही सर्कमस्टांसेस है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए आप रिएक्ट करना बंद कर दो। क्योंकि अभी इस वक्त आपकी जो भी 3D रियलिटी है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो आपके पास्ट थॉट्स और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। मतलब पास्ट में आपकी जो भी बिलीफ थी, आपके जो भी थॉट्स थे, वही मैनिफेस्ट होकर अभी आपके फिजिकल वर्ल्ड में, आपके 3D रियलिटी में दिख रहा है। आपके 3D रियलिटी में कुछ भी ऐसा दिख रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके मैनिफेस्टेशन से अपोजिट है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेल्फ टॉक में, मेंटली जो आप बात करते हो ना, सेल्फ टॉक में आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये जो कुछ भी है ना, ये बेबुनियाद है, इसका मेरे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मेरी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी मेरी है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने माइंड से आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपकी 3D रियलिटी आपके मैनिफेस्टेशन से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, एकदम अपोजिट है, उस वक्त जब आप अफर्म करते हो या कुछ भी ऐसा बोलते हो जो जिस पे आपका माइंड बिलीव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आप जितना ज़्यादा आर्ग्यू करोगे अपने माइंड से, जितना ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, आपको टायर्ड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे अंदर ही एक वॉर चल रहा है, एक झगड़ा सा चल रहा है, और आप टायर्ड फील करोगी। आप खुद परेशान हो जाओगे 3D रियलिटी को इग्नोर कर करके। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने माइंड के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, या किसी के साथ भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। जो भी माइंड में आ रहा है उसे बस आने दो, और अपनी 3D रियलिटी पे रिएक्ट मत करो। सिर्फ इतना बोलो कि जो भी है ये बेबुनियाद है, ये मेरे पास्ट थॉट्स और पास्ट बिलीफ का रिफ्लेक्शन है जो अभी मैनिफेस्ट होकर दिख रहा है। और अगर मेरे पास्ट में सोचे हुए थॉट्स, मेरे पास्ट के बिलीफ अभी मैनिफेस्ट होकर मेरे सामने आ सकता है, तो मैं अभी जो बिलीफ को अपने माइंड में डालूंगी, अभी मैं जो सोचूंगी, वो भी मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी रियलिटी शिफ्ट हो रही है और होकर रहेगी। आपको मेंटली सिर्फ ऐसे ही अफर्म करना है, अपने सेल्फ टॉक में ऐसी बातें करनी है, ऐसे खुद को एक्सप्लेन करना है। ये था आपका पहला टिप। दूसरा टिप ये है कि लिव इन दी एंड स्टेट इंटरनली। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अपने इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी उस लाइफ को जीना है।
आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा फ़ील करना है जैसे कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और ये आपकी कोई डिज़ायर नहीं है, ये आपकी कोई विश नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी है और आप उस लाइफ़ को जी रहे हो। अपने डिज़ायर के पूरे हो जाने के बाद आपकी लाइफ़ कैसी होगी, आपको उस लाइफ़ को विज़ुअलाइज़ करना है। लोगों को विज़ुअलाइज़ करना है कि लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपका 3D रियलिटी चाहे जैसा भी हो, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो आपके 3D रियलिटी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस ऐसे सोचना है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो एक अलग यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी है और आप अपनी डिज़ायर, अपनी ड्रीम लाइफ़, आपकी वो ड्रीम लाइफ़ जिसमें आपकी सारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आप अपनी उस ड्रीम लाइफ़ को जी रहे हो। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो चुकी है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ जी रहे हो। आपको इस तरीके से अपने इनर वर्ल्ड को ट्रीट करना है और उसी तरीके से इंटरनली आपको जीना है। तीसरी टिप, यूज़ आई एम इन बिटवीन माइंडसेट। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप 3D रियलिटी को इग्नोर करते हो, तो आपका 3D इतना ज़िद्दी होता है और आपको ऐसा फ़ील करवा देता है कि आप चाहे जितना भी अफ़र्मेशन कर लो, विज़ुअलाइज़ेशन कर लो, जितना भी जो भी टेक्नीक यूज़ करना है आप कर लो। वो आपको बार-बार आपको ऐसा फ़ील करवाएगा कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई है। आपको इरिटेट करेगा, आपको परेशान करेगा। तो ऐसे टाइम पर आपको खुद को बस इतना रिमाइंड करवाना है, अपने माइंड को बस इतना याद करवाना है कि अभी इस वक़्त मैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में हूँ और मैं अपने रियलिटी, अपने डिज़ायर रियलिटी की तरफ जा रही हूँ। और इस जर्नी में अभी इस वक़्त मेरा जो पुराना थॉट था, पुरानी बिलीफ थी, जो मेरी पुरानी लाइफ़ है, वो पुरानी लाइफ़ धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है और मेरी नई डिज़ायर्ड लाइफ़ बन रही है। और मुझे इसकी प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने यूनिवर्स पे भरोसा है और इस वक़्त मेरा एक ही काम है, अपनी यूनिवर्स पे भरोसा करना और पर्सिस्टेंट रहना। बार-बार खुद को ये याद दिलाना कि बहुत जल्द मेरी डिज़ायर मुझे मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी डिज़ायर मुझे मिलना निश्चित है। आपको ऐसे खुद को रिमाइंड कराना है तब तक जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। बार-बार जब आपकी 3D रियलिटी आपको परेशान करेगी तब आपको इस चीज़ को याद दिलाना है खुद को। 4th टिप है, लिमिट योर 3D ट्रिगर्स। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद दूसरों को इनवाइट करते हैं कि आओ और मुझे ट्रिगर करो। जैसे कि वो लोग जो आकर आपको याद दिला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ लोग हैं जो आकर आपको बोल रहे हैं कि तुम अपनी शादी के लिए कुछ कर नहीं रही हो, तुम्हारी शादी के लिए कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ करके आपको ट्रिगर कर रहे हैं। या तो फिर सोशल मीडिया में आप कुछ ऐसा नेगेटिव रील्स, नेगेटिव वीडियोज़ देख रहे हो जो आपको ट्रिगर कर रहा है देखने से और आपको अपनी 3D रियलिटी को बिलीव करने में आपको फ़ोर्स कर रहा है और आपकी जो भी इनर बिलीफ आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे डिले कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर ना आप ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे सोशल मीडिया के जो भी वीडियोज़ हैं और रील्स है, ऐसे वीडियोज़ और रील्स से आप खुद को दूर करो। ये देखना बंद कर दो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने 3D ट्रिगर्स से खुद को दूर करो। आप एक बाउंड्री सेट करो कि ऐसे लोग जो बार-बार आपको याद करा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, ऐसी वीडियोज़, ऐसे रील्स, ऐसे सॉन्ग जो आपको बार-बार याद दिला रहे हैं कि आपके 3D रियलिटी में आपकी डिज़ायर नहीं है,
ऐसे 3D ट्रिगर्स से आपको दूर रहना है, ऐसे 3D ट्रिगर्स को आपको अपनी लाइफ से दूर रखना है, ठीक है? अब आते हैं हमारा 5वां टिप पे, और 5वां टिप है कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, डेली विजुअलाइजेशन करना है, डेली 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हो आपके लिए सही है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तो डेली आपको मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि ये आपको आपकी 3D सर्कमस्टांसेस, आपकी 3D रियलिटी से जो भी आपका अटैचमेंट है उससे डिसॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपकी जो भी डिज़ायर है उससे बिलीव करने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए डेली विजुअलाइजेशन, डेली मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसे कंसिस्टेंसी के साथ डेली कीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपके 3D रियलिटी को इग्नोर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो, और आपकी जो भी डिज़ायर है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो जल्दी पूरा हो जाए, ऐसी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।